सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कम विद नेचर में। और आज हम बात करने वाले हैं बीज के ऊपर। देखो, सर्दियों के जितने भी फूलों के बीज होते हैं उनके आप अभी लगा सकते हो, लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बीज लगाने का जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है वो बताने वाली हूँ। और बीज चाहे फिर वो सर्दियों के फूलों के हो, गर्मियों के फूलों के हो या फिर सब्जियों के हो, मतलब कोई भी बीज लगाए उसके लिए कौन सा तरीका सही रहता है और किस तरह से किसी भी तरह के बीज हो वो आप कैसे लगाएं, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर भी करना ना भूलें। ये जो फूलों के पौधे आप देख रहे हो, ये मेरे लास्ट टाइम सर्दियों में जो खिले थे वो दिखा रही हूँ और इन्हीं सब के बीज मैं आज आपको लगाना बताऊँगी। और आप चाहो तो इनको अभी लगा सकते हो या फिर अगर आपके वहाँ पे ज़्यादा एरिया में आपके में अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो अभी रुक जाइए। सितंबर में आप सभी तरह के फूलों के और सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। और जो मैं फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ वो हर तरह के बीजों के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे गर्मियों का हो चाहे सर्दियों का हो। तो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है सीड्स। जब हम बीज से पौधे तैयार करते हैं तो सबसे पहले तो हमें सबसे जो मेन चीज़ है वो यही देखनी है कि जो हम सीड्स ले रहे हैं वो हमारे 1 साल से ज़्यादा पुराने सीड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा पुराने सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है ना वो कम हो पाता है। तो इसलिए अगर आप पैकेट वगैरह लेके आते हैं तो उस पे एक्सपायरी डेट वगैरह अच्छे से चेक कर लीजिए, कौन सा उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि कब इनको लगाना है, कौन से ये बीज है। तो अगर आप बिगनर्स हो तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। वैसे मोस्टली जो कॉमन से जो फूलों के बीज होते हैं या फिर सब्जियों के बीज होते हैं वो 30-35 से 50 रुपए का एक छोटा पैकेट मिल जाता है, जिसमें हमारे सर्दियों के बहुत सारे जो फूलों के होते हैं, जैसे कैलेंडुला देख रहे हो आप सामने, होलीऑक्स हो गया, पेंसी हो गया, पिटूनिया हो गया, ये बहुत सारे फूलों की लिस्ट है। ये मतलब 30-35 रुपए से लेकर 50 रुपए तक आपको इनके पौधों के जो सीड्स होते हैं वो मिल जाएंगे। तो आप इनको लगा सकते हैं आसानी से। और लगाना कैसे है और किस तरह से आपने बीजों को लगाना है, चलिए अब मैं आपको वो बताती हूँ। पहली बात तो जैसे हम प्लांट लगाते हैं किसी भी पॉट में तो उसमें होल करते हैं, इसी तरह से किसी भी पॉट में जब हम बीज लगा रहे हैं तो उसमें होल होना बहुत ज़रूरी होता है। और तो देखिए, सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपका सोयल। अगर आपने कितने ही अच्छे बीज ले लिए हों, लेकिन अगर आपने जो सोयल ले रहे हो यानी जिसमें आप बीज उगा रहे हो वो अच्छी नहीं होगी या उसमें किसी तरह का मतलब फंगस वगैरह होगा या वो चिकनी मिट्टी होगी तो सीड उसमें जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक मैंने बीज लगाया था करेले का और वो अच्छे से लग भी चुका है। बाकी ये एक मतलब चौड़ाई में ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा नहीं है, एक टब है, मैं इसमें लगा के आपको बता रही हूँ। तो सबसे मेन बात तो यही रखनी है कि आपने जब बीज लगाओ तो एक ऐसा पॉट लेना है जो थोड़ा सा मतलब जिसकी गहराई ज़्यादा ना हो और जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। इसके अलावा जो मिट्टी हम यूज़ कर रहे हैं वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, ऐसी मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो मतलब एक पानी को सोख के रखे। अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो या तो जी जो बीज है वो जर्मिनेट नहीं होएगा, और जर्मिनेट हो भी गया तो फिर वो बहुत जल्दी गल जाएगा। तो ऐसा सॉइल मीडिया आपने लेना है, वेल ड्रेन सॉइल मीडिया, जिसमें पानी रुके ना। तो जैसे मैंने ये मिट्टी पहले से डाल रखी थी और इसमें बारिश का पानी वगैरह गिरा था, तो ये जो सॉइल मीडिया है इसमें एक पार्ट जो है वो है आपके मेरे जो गार्डन की सॉइल है वो, एक पार्ट है इसमें जो रिवर सैंड जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, हमारे यहाँ पे उसको बजरी बोलते हैं वो, और आधा पार्ट इसमें है जो राइस हस्क है वो। आप चाहे तो कोकोपीट की भी यूज़ कर सकते हो, मैं कोकोपीट यूज़ नहीं करती, मैं राइस हस्क यूज़ करती हूँ, तो मैंने वो लिया है। अगर गर्मी है वैसे तो खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मिलाना चाहो तो थोड़ा मिलाना, बहुत कम। तो मैं सबसे पहले तो देखो, मेरे पास गेंदे का एक मैंने फूल रखा था, उसके जो बीज थे वो मतलब अब लगाने के लिए सर्दियों के जो फूलों के बीज है उसमें लगाने के लिए मैंने ये रख दिए थे। तो देखो, सबसे मेन जो फंडा होता है ना वो ये होता है कि जितना बड़ा बीज यानी जितना उसका साइज उतनी उसकी मिट्टी में गहराई। बीज लगाने का सबसे जो मेन फॉर्मूला है हमारा वो यही होता है। अगर बीज छोटा है तो उसे कम गहराई में डालिए, और अगर बीज बड़ा है, चौड़ा है, लंबा है, ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है आपको, तो हमें उसको ज़्यादा गहरा। अब देखो, ये गेंदे को जो बीज होते हैं मोस्टली सभी ने देखे होंगे, बिल्कुल पतले पतले होते हैं, लंबाई में थोड़े बड़े होते हैं लेकिन बिल्कुल पतले पतले होते हैं। तो इनको ज़्यादा गहरा नहीं डालना है हमें। और इसी तरह से मैं आगे और भी आपको इसमें दिखाने वाली हूँ।
तो मैंने क्या किया है कि एक गेंदे का फूल था जो सूखा हुआ था, उसको मैंने इस तरह से आपके सामने अभी ऐसे स्प्रिंकल करके और ऊपर से थोड़ी मिट्टी छिड़क दी है इसमें। बस इतना डालें गेंदे में कि ये जो हमारे जो गेंदे के बीज थे ये दब जाए मिट्टी में, बहुत ज़्यादा गहराई में इसे नहीं डालना है। इसके अलावा मैं और भी छोटे बड़े सारे बीज आपको लगाना बता रही हूँ इसमें, तो देखिए स्किप ना करें, हो सके तो कंप्लीट देखें, चाहे कोई भी वीडियो हो आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अब देखिए ये होते हैं होलीओक्स के बीज। होलीओक्स के फूल मैंने शुरू में दिखाए थे आपको, और होलीओक्स के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं कि थोड़े मोटे होते हैं, तो इनके हमें थोड़ी सी गहराई डालनी है, यानी लगभग 1 इंच या आधा इंच, मैक्सिमम 1 इंच है और कम से कम आधा इंच इसके बीच आपकी इसकी गहराई रखी। मैं इन सभी बीजों को इस तरह से मतलब मिट्टी में ऐसे स्प्रिंकल करके और ऊपर से मैं मिट्टी लगा दूंगी, आप चाहे तो ऊपर से लगा दो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लगाए हैं और मेरे ये सीड पुराने हैं उस वजह से मैंने थोड़े ज़्यादा लगाए हैं, क्योंकि ये सारे जर्मिनेट नहीं होंगे, मुझे पता है ये खुद के ही घर से तैयार किए हुए बीज हैं, तो मैंने इसलिए ज़्यादा डाले हैं और ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिया है। अगर आपके पास कम बीज है, 10-5 बीज है, 15-20 बीज है, तो आप एक एक बीज लेके और उनको मिट्टी में दबा सकते हो। बस हमें इसकी गहराई थोड़ी सी आधा इंच से 1 इंच के बीच रखनी है। इस तरह के जो बीज होते हैं ना, जो होलीओक्स के बीज का जो साइज होता है, ये होते हैं चने से थोड़े छोटे होते हैं। जो हमारा जो चना होता है ना, काला चना जिसको बोलते हैं, उससे थोड़े छोटे होते हैं। तो इतने साइज का अगर आपका कोई भी सीड्स होता है, उसको आप आधे से 1 इंच की जो मिट्टी में दबाइए और फिर लग जाएंगे। तो देखो अब बात करते हैं जो बिल्कुल बारीक सीड होते हैं, यानी जैसे राई के सीड होते हैं ना, इस तरह से, जैसे पिटूनिया के सीड हैं ये जो मेरे पास आप देख पा रहे हो, ये इतने बारीक होते हैं कि बहुत ज़्यादा बारीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसे हमें मिट्टी में गहराई में न लड़ा, इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो, या तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला लीजिए ताकि ये बहुत ज़्यादा मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, वो ना हो। थोड़ी सी मिट्टी मिला के और फिर आप इसको हल्का हल्का स्प्रिंकल कीजिए और ऊपर से बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो हल्का सा उसे मिट्टी से उंगली से हिला दो। जितना बारीक बीज उतनी उसको ऊपर रखना है। इसके अलावा ये देखिए कैलेंडुला के बीज है, ये भी मेरे लास्ट ईयर के कलेक्ट किए हुए, ये सारे बीज मेरे घर के तैयार किए हुए हैं, जो मैंने लास्ट ईयर के फूलों से मतलब तैयार किए थे, वही मैं लगा के बता रही हूँ आपको। तो ये भी एक छोटा ही साइज होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसको भी हमें इसी तरह से स्प्रिंकल करके और फिर हमें ऊपर से बस इतनी मिट्टी डालनी है कि जो हमारा सीड है वो मिट्टी में दब जाए और हम पानी दें तो वो ऊपर की तरफ ना आए। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हमें पानी कैसे देना है वो भी ध्यान रखना आप, इसलिए मैं बोल रही हूँ बीच बीच में कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसी में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इस तरह से देखिए ये जो मोटे सीड आप देख रहे हो ये है नस्ट्रीशंस के, जो येलो कलर के फ्लावर दिखाए मैंने शुरू में, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो शुरू होते ही, ये नस्ट्रीशन के बीज हैं। इनको आप एक एक करके, और आप ज़्यादा बोना चाहते हो तो फिर आप स्प्रिंकल करके, लेकिन इनकी गहराई हमें ज़्यादा रखनी है, 1 इंच के आसपास इनकी गहराई रखनी है, क्योंकि ये जर्मिनेशन में भी थोड़ा टाइम लेते हैं और इनको जैसे मोटे सीड हैं तो हमें इसे थोड़ा गहरा भी डालना है। तो इनको तो हम कहीं कहीं पे बीच में ऐसे ही चबो देंगे, जैसे मैं मिट्टी में कहीं कहीं पे दबा देंगे। अगर आपके पास वैसे जगह नहीं है तो कोई पोट खाली है, जैसे अब मेरे पास ये मेरा एक इलायची का पौधा लगा हुआ है, इसमें ये इस साइडों में से जो खाली जगह है मैं इसमें कुछ होलीओक्स के सीड इधर ऐसे डाल दूंगी। तो आपके पास स्पेशल अगर वो नहीं है तो जिस पोट का सॉइल मीडिया अच्छा है, वेल ड्रेन सॉइल मीडिया है, उसमें भी आप थोड़ा स्प्रिंकल करके और अपने बीज से पौधे तैयार कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको सारे ही बीज कैसे लगाने हैं उसका फॉर्मूला बता दिया है, यानी जो छोटा बीज है वो भी बता दिया लगाना कैसे है, और बड़ा बीज है वो भी, पतला बीज भी, लंबा भी, बिल्कुल बारीक भी। तो बस सबसे मेन जो फंडा है वो यही ध्यान रखना है, बीज चाहे कैसा भी हो, जितना छोटा बीज वो उतना ही ऊपर रखना है, बिल्कुल ऊपर नहीं रखना, थोड़ा बहुत मिट्टी में दबाना है हल्का सा, और जितना मोटा है उसकी गहराई आप उसमें मिट्टी में मतलब ज़्यादा रख दीजिए। सबसे सही फॉर्मूला है ये, आपको एक एक वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको सर्दियों के फूल लगाने हैं उसमें आप देख पाओगे कि भाई मुझे ये सीड्स कैसे लगाने हैं, आप कोई भी सीड लगाइए, बस आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। अब बात आती है मेन जो है वो पानी की। तो देखिए जिस तरह से मैं स्प्रिंकल करके पानी दे रही हूँ, आपने जब तक पौधे मतलब अच्छे से लगभग 5 या 6 इंच के ना हो जाए तब तक आपने ऐसे ही पानी देना है, फिर चाहे आपने वो बीज कहाँ पे भी लगा रखे हों।
क्योंकि इस तरह से अगर लगाओगे पानी पौधों में तो फिर क्या है कि सीड अपनी जगह से इधर से उधर नहीं होएगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके जर्मिनेशन में उसको डिस्टर्बेंस नहीं होएगी। वैसे तो मेरी मिट्टी गीली थी, मैंने हल्का सा पानी दे दिया है, लेकिन अगर आपकी भी मिट्टी ज़्यादा गीली हो रही है तो उसे जब बीज लगाओ तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा, जैसे मेरी मिट्टी ना गीली तो थी लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से मिट्टी गीली नहीं थी, तो मैंने हल्का सा ऊपर से पानी स्प्रिंकल कर दिया है। अगर सूखी मिट्टी है तो आप अच्छे से पानी दे दीजिए। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो ये थी कि आपने नेक्स्ट टाइम इसमें पानी तब देना है जब ऊपर से आपको इसकी मिट्टी सूखी सूखी लगे। और इसमें जैसे ये नहीं करना कि डेली पानी दे दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो गया तो बीज गल जाएगा, तो ऊपर से सॉइल सूखने लगे तभी नेक्स्ट टाइम पानी देना। तो ये था कोई भी बीज लगाने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।